सदगुरु कबीर कहते हैं, जेहि मारग गए पंडिता, तेई गई बहीर। ऊंची घाटी राम की, तेहि चढ़ रहे कबीर। वे कहते हैं, जिस मार्ग पर पंडित पुरोहित ज्ञानी जाते हैं, उसी मार्ग पर संसार के लोग भी जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं उस मार्ग पर नहीं जाता। जिस मार्ग पर संसार के लोग जाते हैं, जिस मार्ग पर पंडित पुरोहित ज्ञानी जाते हैं, मेरा वो मार्ग नहीं। मेरा मार्ग अलग है, मेरा रास्ता अलग है। ऊंची घाटी राम की। अब यहां बात थोड़ी उल्टी है। अक्सर घाटियां नीची होती है, ऊंची नहीं होती। ऊंची तो चोटियां होती है। पहाड़ ऊंचे होते हैं, पर्वत ऊंचे होते हैं, टीले ऊंचे होते हैं। पर सदगुरु कबीर यहां कहते हैं ऊंची घाटी। अब घाटी है तो फिर ऊंची कैसे हुई? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, तो बचपन में मरी तो बुढ़िया कैसे हुई? और अगर बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मरी? सदगुरु कबीर यहां कहते हैं ऊंची घाटी राम की। राम की घाटी ऊंची है और तेहि चढ़ रहे कबीर। घाटी भी कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि उस पर मैं चढ़ कर रहता हूं, वो मेरा ठिकाना है। तो जेहि मार्ग गए पंडिता, ये संसार के लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो रास्ता कौन सा है? जिस पर पंडित गए हैं, जिस मार्ग पर पुरोहित गए हैं। आप देख लो, बाल्यकाल से बच्चे का जन्म हुआ नहीं कि पंडित आ गए आपके पास पोथी लेकर के, तुम्हारे बच्चे को तो ग्रह लगा है, तुम्हारे बच्चे के ऊपर तो सतैसा लगा है, अब तुम्हें इसके लिए पूजा करवानी पड़ेगी, तुम्हें गंगा नदी जाना पड़ेगा, किसी मंदिर में जाना पड़ेगा, किसी तीर्थ में जाना पड़ेगा। और आपको लगता है कि पंडित जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। बात हमारे बेटे की है, अगर बेटा को कुछ हो गया तो कौन खतरा मोल ले, चलो पंडित जी की बात मान लेते हैं, और आप जो जो कहा जाता है आप करने लग जाते हैं। तो पंडित का मार्ग बाहर का मार्ग है, वो जो कहा आप करने लग गए। पुरोहितों ने जो रास्ता दिया आप चलने लग गए। उसने कहा गंगा में नहाने से मुक्ति है, आपने कहा हाँ महाराज, आपने कहा तो होगा ही। उसने कहा कि कहीं जल चढ़ाने से मुक्ति है, आपने कहा कि ठीक ही है, चढ़ा लेंगे। उन्होंने कहा तुलसी की पूजा करने से मुक्ति है, आप करने लग गए। आपने कभी ठहर कर यह सोचने का प्रयास नहीं किया कि पाप मन में होता है, फिर गंगा में डुबकी लगाने से कैसे ठीक हो सकता है? गंगा में नहाने से शरीर के मैल धुल सकते हैं, बात समझ में आती है। मन के मैल कैसे धुलेंगे? लेकिन पंडित जी ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, पुरोहित ने कह दिया, कुछ ज्ञानियों ने कह दिया। अब जब ज्ञानी की बात आती है तो मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा असमंजस की अवस्था आ जाती है। ज्ञानी कौन है? क्या जिसने आपको मंदिर का मार्ग दिखाया वो ज्ञानी है? क्या जिसने आपको तीर्थ का मार्ग दिखाया वो ज्ञानी है? या फिर जिसने आपको तारे नक्षत्र ग्रह की व्याख्या कर दी वो ज्ञानी है? सदगुरु कहते हैं नहीं, इनसे सावधान रहना। जो बाहर की जानकारियां लेकर तुम्हें कहे वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो बढ़िया जानकार हो सकता है। तो जानकारी बहुत अलग बात है। शास्त्र जान लेना, समस्त ग्रहों को जान लेना, तीर्थों को जान लेना, ये अलग बात है, ये जानकारी है। ये आध्यात्मिक जनरल नॉलेज कह सकते हो, जैसे सामान्य ज्ञान होता है।
तो बच्चे लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, दुनिया के देशों के राष्ट्रपति कौन हैं, भारत की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बच्चे पढ़ते हैं, बता देंगे। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनका जनरल नॉलेज यही है कि कौन से ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र हैं, कौन दिन शुभ होता है, कौन दिन शुभ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं रात में झाड़ू लगाना पाप है, कुछ लोग कहते हैं शनिवार को बाल बनाना पाप है, गुरुवार को साबुन से नहाना पाप है। तो ये सारी जनरल नॉलेज हमें पंडितों ने बताए कि ये जानो तुम। तो हम ये जानने में लग गए कि किसी दिन हमें मकान नहीं बनवाना है, किसी दिन हमें यात्रा पर नहीं जाना है, कोई टोक दे तो आगे की यात्रा रोक देनी है। ये जड़ता हमारे मन में बाल्यकाल से भरता चला गया, लोगों ने भर दिए। तो जो ज्ञानी कहलाए वास्तव में वो सिर्फ शब्दों के कुछ जानकार हुए, किताबों के जानकार हुए, शास्त्रों के जानकार हुए। सदगुरु कहते हैं मैं उसे ज्ञानी नहीं कहता, मैं ज्ञानी उसे कहता हूं जिसने स्वयं को जाना है। ये ज्ञानी होने का अर्थ है। जिसने अपने को जाना वो ज्ञानी है, जिसने संसार को जाना वो जानकार है। तो जानकारों के चक्कर में मत पड़ जाना, वो आपको भी रास्ता भटका देंगे। ये जानकार लोग आपको यही कहेंगे कि मन को धोना नहीं है, तीर्थों में चले जाओ, गंगा नहा लो। अभी कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी आपको यही सलाह दे देगा धर्मगुरु कि आप गंगा नहा लें, सारे पाप कट जाएंगे। आप ब्राह्मण को घर बुला लें, सारे पाप कट जाएंगे। आप किसी ब्राह्मण गुरु को अपना गुरु बना लें, आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें जीवन में दया क्षमा धारण करना पड़ेगा, माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कहेंगे कि जीवों पर दया करनी पड़ेगी। वो ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें मन वचन कर्म से निर्मल होना पड़ेगा। वो ये कहेंगे तुम मन से गंदा रहो, कोई हर्ज नहीं, तुम चाहे बेविचार करो, कोई चिंता नहीं, तुम चाहे जितना पाप कर सको करो, लेकिन अगर तुम मेरे बताए अनुसार गंगा नहा लिया, मेरे बताए अनुसार तुमने अनुष्ठान करवा लिया, मेरे बताए अनुसार यदि तुमने भगवान का नाम ले लिया, तो तू जीते जी स्वर्ग चला जाएगा। और आज आप सब उसमें फंसते हैं, आप वही करते हैं। हमारे महापुरुषों ने आपको जगाया। सदगुरु ने कहा कि जही मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहिर। अब देखो यहां सबके लिए बहिर शब्द का प्रयोग किया सदगुरु कबीर ने। बहिर का मतलब जो न सुनता हो। आप कोई बहरा आदमी हो, आप उसको कुछ कहो वो सुनता नहीं, वो बहुत तेज कहो तो शायद सुन ले, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बहरा हो, कान उसके खराब है, नहीं सुन सकता, तो आप जोर जोर से भी चिल्लाओ तो कई बार वो सुनता नहीं है। तो जैसे दीवार की तरफ मुंह करके आप गाली तो दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही सदगुरु ने कहा ये समाज के लोग आज दीवार की तरह बहिर हो गए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कह दिया गंगा नहाओ, वो उसके पीछे हो लेता है। किसी ने कहा बछिया का पूंछ पकड़ लो, बैतरनी पार हो जाओगे, वो उसके पीछे हो लेता है। किसी ने कहा कि ये पूजा करवा लो, सत्यनारायण व्रत की कथा करवा लो। गजब की बात है, सत्यनारायण व्रत की कथा आज लोग खूब करवाते हैं। कृष्ण, राम या भगवान बुद्ध या महावीर के जो ज्ञान है उससे किसी को लेना देना नहीं है। लोग सिर्फ उनके नाम पर आज कथाएं करते हैं। भगवान बुद्ध के नाम पर भी कथाएं चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है सत्यनारायण व्रत कथा। अब कई बार मैंने भी सुना है अगल बगल गुजरते गुजरते सत्यनारायण व्रत कथा। तो जब मैं सुना तो मुझे प्रतीत हुआ कि सत्यनारायण व्रत कथा में ना सत्य है ना नारायण है, फिर ये कथा किसकी? दूर दूर तक कहीं सत्य का दर्शन उसमें नहीं है और नारायण तो है ही नहीं। तो झूठे कहानियां, झूठे अलूल जलूल बातें चल रही है और आदमी के दिमाग में ये भर दिया गया कि अगर ये कथा तुमने करवा ली तो तेरे सारे पाप कट जाएंगे। आदमी कहता है फिर और क्या चाहिए?
सदगुरु कबीर कहते हैं मन धो तो मुक्ति मिलेगी। पुरोहितों ने कहा नहीं, मन को मत धो, तुम कथा करवा लो, मुक्ति मिल जाएगी। अब आदमी सोचता इससे बढ़िया सौदा क्या हो, कहां झंझट करें, कहां बीड़ी तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। अब बीड़ी छोड़नी पड़े, तंबाकू छोड़नी पड़े, गाली छोड़नी पड़े, हिंसा छोड़नी पड़े, ये तो कठिन काम है ना, ये तो मुश्किल का काम है। और अगर गंगा में नहाने से बात बन जाए तो फिर बीड़ी छोड़ने को कौन राजी होगा। बिहार में एक जगह सीतामढ़ी जिले में प्रवचन चल रहा था, मैं नशा पर ही बोल रहा था और मैं देखा कि सामने ही बैठकर एक सज्जन आराम से तंबाकू रगड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि इसी सत्संग में मैं तंबाकू पर ही बोल रहा हूं, नशा पर ही बोल रहा हूं, और आपका हाथ तो मजे से चल रहा है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सत्संग सुन रहे हो, इतना भी आपको होश नहीं कि आप हो कहां पर। अरे 2 घंटे के लिए तो त्याग दो, अगर परमानेंट नहीं छोड़ सकते 4 घंटे के लिए त्याग दो। एक जगह कहा गया कि कृपया जो लोग पंडाल में पीछे बीड़ी पी रहे हैं वो यहां ना पिए, बीड़ी ना पिए। तो वो आदमी कहा ठीक है, वो पंडाल के बाहर जाके पीने लगा। तो संचालक ने कहा कि अरे मना किया गया। कहा आपने अंदर पीने से मना किया, हम बाहर तो पी ही सकते हैं। संत ने कहा कि पीना ही गलत है, चाहे तुम अंदर पियो चाहे बाहर पियो, बीड़ी गलत है। ऐसा नहीं कि यहां गलत है और बाहर सही हो जाएगा, कि पंडाल में पियोगे तो पाप होगा और घर में जाके पियो तो पुण्य हो जाएगा। बीड़ी गलत है तो सब जगह गलत है, झूठ गलत है तो हर जगह गलत है, छल गलत है, पाप गलत है। लेकिन नहीं, सदगुरु कहते हैं कि जो पाखंडियों ने जो रास्ता दिया, जिस रास्ते पर पाखंडी चले, जिस रास्ते पर ढोंगी चले, संसार के लोग उसी पर चल लिए, क्योंकि वो सस्ता सौदा है। और जब सस्ता सौदा मिल रहा हो तो कोई आदमी कठिन में क्यों जाएगा। अगर किसी को सिर्फ नाम जपने से मुक्ति मिल जाए तो वो आदमी पाप से मुक्त होने के लिए ध्यान, साधना, तपस्या क्यों करेगा। वो मन को निर्मल क्यों करेगा, पति पत्नी में प्रेम क्यों करेगा, पड़ोसियों से प्रेम क्यों करेगा, माता पिता गुरु की सेवा क्यों करेगा। उसे मुक्ति तो ऐसे ही मिल जा रही है नाम जपने से। और ऐसे मूढ़ों की कमी नहीं है जो आपको कहते हैं कि सिर्फ नाम जपो मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये मूर्खों के वचन है कि यहां सिर्फ नाम लो और पार कर जाओगे। जैसे कितना सरल बात है पाप से मुक्त होना, लेकिन आपके मन में ये बात बैठा दी गई कि नहीं ये ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, और आप करने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं मन धो, मन को निर्मल करो, उस मार्ग पर मत जाओ जहां ये मूढ़ लोग तुम्हें ले जा रहे हैं, ये पंडित पुरोहित तुम्हें ले जा रहे हैं। ठहरो, जरा विचार करो, अपने शरीर को देखो कि इससे बड़ा देवालय तुम कहां देखोगे, इस शरीर से बड़ा मंदिर तुम कहां पाओगे। पर इस मंदिर को छोड़कर तुम बाहर के मंदिर की तरफ भागे जा रहे हो। इस सत्संग रूपी गंगा से बढ़िया पवित्र नदी तुम कहां पाओगे, तुम बाहर गंगा खोजने जा रहे हो। उस गंगा में तुम डुबकी भी लगा लोगे, क्या मिलेगा। शरीर में कोई मैल होगा, धुल जाएगा, लेकिन मन के मैल कैसे धुलेंगे। और पाप कोई शरीर में थोड़े चिपका है जो गंगा के पानी से धुल जाएगा। पाप तो मन में है, और मन तक पानी नहीं पहुंचता बाहर का। वहां तो ज्ञान का जल पहुंचेगा, वहां तो सत्संग का जल पहुंचेगा। सदगुरु ने कहा कि ये पाखंडियों ने एक रास्ता आपको दे दिया कि पूजा कर लो, पाखंड कर लो, किसी 11 ब्राह्मण को भोजन करा लो। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, प्रसिद्ध कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, तो गजब के आदमी हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। तो एक वचन मैंने उनका सुना, वे कह रहे थे कि जो आप यहाँ पुरोहितों के, पंडितों के पैर धोते हैं ना, तो वो पैर धोने के बाद जो जल गिरता है वही जल आपके पूर्वजों को मिलता है। इसीलिए ब्राह्मणों का पैर जरूर धोना, ताकि आपके पूर्वज वहां प्यासे न मर जाएं। आपके पूर्वज कहीं
भूखे प्यासे तड़प तड़प के ना मर जाएं और आप पाप के भागी बने। इसलिए पंडितों का पैर जरूर धोना, क्योंकि वहीं से पानी जाएगा, जैसे कि वो पाइपलाइन बिछा रखा हो। गजब के नमूने हैं और हम मान भी लेते हैं। अगर ऐसी बात उन्होंने कही तो क्या लगता है, उनकी सभा में जो हजारों लोग बैठते हैं, कौन लोग होंगे? आप ही लोग तो होंगे, और आप मान करके करने लगते हैं। सदगुरु कबीर जब आपको झकझोरते हैं, आपको हिलाते हैं, जगाते हैं कि मेरे भाई, पैर धोने से तुम्हारे पूर्वज को पानी कैसे मिल जाएगा? तुम्हारे पूर्वज को जो करना था वो जीते जी यहां जो कर गए, उसी का फल उन्हें मिलेगा। अब तुम कुछ भी कर लो, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम जो पूर्वज के नाम पर, पंडितों के कहने पर जो दान करते हो कि गाय दान कर देंगे तो हमारे पूर्वज को मिल जाएगा, सोना चांदी दान कर देंगे, वस्त्र दान कर देंगे तो पूर्वज को मिल जाएगा, सदगुरु कहते वो तुम्हारे पूर्वज को नहीं मिलेगा, ये पंडित के परिवार को मिलेगा। अगर उन्हें देना है तो ऐसे ही दे दो ना, पूर्वज के नाम पर क्यों धोखा करना? तुम ये जो कुछ भी वस्तुएं दोगे ये तुम्हारे पूर्वज को नहीं मिलेगा, लेकिन तुम उनके ही बताए मार्ग में फंस रहे हो। कोई भी व्रत त्योहार आएगा, एक आदमी ने कहा कि अगर हम व्रत नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो आप गारंटी लीजिएगा। मैंने कहा व्रत कर रहे हो तो कोई अनिष्ट नहीं हो रहा है क्या? अगर आप शुभ मुहूर्त देख करके मान लो घर बनवा रहे हो, एक आदमी से मैंने कहा कि आप जो मुहूर्त देख करके घर बनवाते हो कोई जरूरत नहीं है, सब समय बढ़िया है, जब आपके पास सामर्थ्य हो घर बना लो। कहा अगर मुहूर्त पर नहीं बनाए और घर टूट गया तो मैं कहा जितने लोग मुहूर्त पर बनाते हैं क्या कभी उनका घर नहीं टूटता क्या? कुछ ने कहा कि अगर हम माता रानी को बलि नहीं देंगे और परिवार में कोई बीमार हो गया तो मैं कहा अस्पताल जाके चेक कर लो, 99% वही लोग हैं जो बलि देकर आए हैं वही बीमार पहुंचे। जो शुभ मुहूर्त देख रहे हैं जो पंडित, उनके ही घर जाके देख लो, उनके बेटे बीमार नहीं पड़ते क्या? उनकी पत्नियां बीमार नहीं पड़ती क्या? उनके परिवार के लोग अस्वस्थ नहीं होते क्या? पंडितों के घर में समस्याएं नहीं आती क्या? अरे जो इतना बड़ा पोथी शास्त्र लेकर बैठा है, जो सबका भविष्य बता रहा हो, उसके घर में देखो कितनी समस्याएं हैं। वो चाहे तो खुद ठीक कर ले। जो व्यक्ति आपको धन पाने का रास्ता बता रहा है और वो कह रहा है बस फीस 500 रुपया, वो धन कैसे कमाओ ये रास्ता बता रहा है, अब खुद उसका कमाने का तरीका का 500 रुपया आपसे ले रहा है। बहुत से लोग आपको कहते हैं ठगने वाले कि ये अंगूठी पहन लो, ये धातु अगर तुमने धारण कर लिया तो तुम रातों रात करोड़पति हो जाओगे। पर लेने वाला आदमी इतना अंधा होता है कि 500-1000 रुपया दे के ले भी लेता है, पर वो ये नहीं पूछता कि अरे इतनी अंगूठियां हैं, तुम ही अपने खानदान को पहना देता, करोड़पति तू पहले हो जाता। तू फुटपाथ पर बैठकर ये 500-1000 के लिए क्यों परेशान हो रहा है? तो कुछ लोग कछुआ बांट रहा है चांदी का कि ये घर में रखो, लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र है, जैसे ही कछुआ रखोगे धन आने लगेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं बिना कर्म के एक कण नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर कहां कोई मानता। अगर किसी पंडित ने कह दिया कि कछुआ चांदी का घर में रख लो तो पूरा घर सोना चांदी से भर जाएगा, धन से भर जाएगा, हम उसी मार्ग पर चल देते हैं। किसी ने कहा कोई तावीज हम तुम्हें दे रहे हैं, इससे तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, आप उसकी बात मान लेते हैं। पंडितों ने कहा कि हम वास्तु तुम्हें दे रहे हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाओ, आप उसका बात मान लेते हैं। ये क्या फालतू की बातें, ये दिशा में हो, अरे बढ़िया देखो कि रसोई घर बनाना है तो पूरब की तरफ बना लो कि सूरज का प्रकाश पड़े रसोई में। बाकी सड़क की स्थिति देखो, वहां का अन्य स्थितियों को देखो, उस अनुसार घर बनाओ। वास्तु देखने के चक्कर में कई बार घर नरक बन जाता है। लेकिन अब पंडित जी ने कहा है तो आदमी कहता है वैसा नहीं बनाएंगे तो घर में समृद्धि नहीं आएगी। सदगुरु कहते हैं जही मार्ग गए पंडिता तेई गई बहिर। जिस मार्ग पर ये अंधे लोग चलते हैं,
पाखंडी लोग चलते हैं, तथा कथित जानकार ज्ञानी चलते हैं, संसार का आदमी उसी मार्ग पर जाता है। वो नाम जप का रास्ता दिया, आप नाम जप में चले गए। वो व्रत का मार्ग दिया, आप व्रत के मार्ग पर चले गए। बहुत से माताएं व्रत करने लगी। अब एक समस्या ये भी हुई कि बहुत ऐसे संत हमारे हैं जो व्रत भी छुड़वा देते हैं, मंदिर जाना भी छुड़वा देते हैं, पर दूसरा विकल्प नहीं देते कि करना क्या है। तो कुछ लोग तो करते रहते हैं व्रत या त्योहार या पूजा या मंदिर जाना, लेकिन कुछ लोग अगर छोड़ भी देते हैं तो छोड़ने के बाद क्या करना है ये मार्ग नहीं पकड़ते। सदगुरु कबीर अगर आपको कहते हैं कि बाहरी व्रत को छोड़ो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप एकदम व्रत ही छोड़ दो। भूखे रहना सदगुरु कहते हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, या एकादशी व्रत करना इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, पूनम व्रत करना इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उस दिन भूखे रहने से क्या होगा, भूखे रह लेंगे, मुक्ति कैसे मिल जाएगी। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि व्रत ही छोड़ दो। सदगुरु कहते हैं व्रत करो, लेकिन ये बाहरी व्रत मत करो। सबसे बड़ा व्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, ये धारण करो। इससे बड़ा कोई और व्रत नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम व्रत तो छोड़ देते हो, लेकिन करना कौन सा व्रत है इसमें लग नहीं पाते हो। जब सदगुरु कबीर कहते हैं कि मंदिर ना जाओ, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपको मंदिर से मुक्त कर रहे हैं। हम भूल में हो जाते हैं, फिर हम मंदिर के विरोध में बातें करने लगते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ ईंट पत्थर के मंदिर से मुक्त कर रहा हूं। घर को मंदिर बना लो, अपने गांव को मंदिर बना लो, अपने शरीर को मंदिर बना लो। पर हम शरीर को मंदिर नहीं बनाते। इसमें गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मछली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। उल्टा बाहर का मंदिर भी जाना बंद कर दिए। सदगुरु कहते हैं तू बाहर का मंदिर भी छोड़ दिया और जीवन भी मंदिर न बन सका। तुम बाहर के व्रत भी छोड़ दिए और सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा रूपी व्रत को भी धारण न कर सके। तुम बाहर के तीर्थ का भी त्याग कर दिए और तुम्हारा मन निर्मल होकर तीर्थ भी न बन सका। तो वे ये नहीं कहते कि व्रत छोड़ दो, वे कहते हैं व्रत मत छोड़ो, सही व्रत में उतर जाओ। वे ये नहीं कहते कि मंदिर जाना छोड़ दो, वे कहते हैं कि अपने जीवन को मंदिर बना लो, देवालय बना लो। देह देवालय स उच्चते, देह को ही तो देवालय कहा, दूसरा कौन देवालय। लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते, क्योंकि उनकी बातों को मानने में थोड़ी तपस्या है। अगर बैठे से ही काम बन जाए तो चलने को कौन राजी होगा। अभी अगर बैठे बैठे जीवन भर कोई आदमी कह दे कि आपको बैठे बैठे भोजन मिलेगा, वो आदमी कुछ नहीं करना चाहेगा। पर अगर यह पता है कि नहीं, बिना किए एक अन्न नहीं मिलेगा, तो लोग खेत में जाएंगे, मेहनत करेंगे, दफ्तर में जाएंगे, कमाएंगे। यही हमारे साथ हुआ। भारत के लोगों को निकम्मा बनाने में पुरोहितों का सबसे बड़ा हाथ है। उसने कह दिया कि भगवान पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप करो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भवसागर से पार होने तक की गारंटी ले ली उसने। कहा कुछ तुम्हें नहीं करना है, तू जो करता है करता रह, बस समय समय से दक्षिणा देते जाओ, हम तुम्हें मुक्ति का टिकट देते चले जाएंगे। तुम्हारे पूर्वजों को भी हम व्यवस्था कर देंगे। अगर जो पूर्वज दान धर्म करके नहीं गए हैं, ऐसे ही पाप करके मर गए, चिंता मत करो, अभी थोड़ा जेब में ज्यादा अमाउंट लगेगा, पर हम उनको भी ट्रांसफर कर देंगे नरक से स्वर्ग में। अब आदमी सोचता है कि यहाँ बैठे बैठे हमारी व्यवस्था हो गई, बाप दादा की व्यवस्था हो गई, तो ये तो सरल मार्ग है। फिर कौन कबीर को सुनने जाए, फिर कौन बुद्ध को, रैदास को सुनने जाए, कौन नानक को सुनने जाए। ये बहुत कठिन मामला है, एक कठिन रास्ता है। बैठे ही काम बन रहा है तो कबीर से फिर हम दूरी बना लेते हैं। नाम रखते हैं, काम नहीं रखते। सदगुरु कबीर का मार्ग सक्रियता का मार्ग है, प्रयत्नशील होने का मार्ग है, निरंतर कर्म करने का मार्ग है। निष्क्रिय होने का मार्ग नहीं है, सोने का मार्ग नहीं है, बेहोशी का मार्ग नहीं है। सदगुरु कबीर का रास्ता होश का मार्ग है।
इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जेहि मार्ग गए पंडिता तेई गई बहिर। जिस मार्ग पर ये तथाकथित पंडित गए, ज्ञानी गए, जो तथाकथित हैं, ज्ञानी है नहीं, वो दुनिया को जानने वाले लोग, शब्दों को जानने वाले लोग, पाखंड को जानने जीने वाले लोग, उसी पर आप चले गए। आप कभी ठहर कर यह प्रयास नहीं किए कि हमारा सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है।